to talk here is I'll talk about the number system again, and there are some concepts that I will be discussing. So please join so that we can start it, right? So in this session, I'll talk about divisibility concept, right? Okay, so what is this? What is the meaning of divisibility? Divisibility, right? Concept of divisibility. What is the meaning of divisibility? Please join fast. Yeah. Okay. तो HCF एंड एलसीएम आई थिंक मैनी ऑफ यू, आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। बस इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हेन वी कैन से दैट, कब हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर x, मतलब मान लो कोई एक नंबर x है, x इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर y, ठीक है। तो मान लो कोई एक नंबर x है, ठीक है, उसको अगर हम y से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर कोई नंबर x है, ठीक है, इफ आई एम डिवाइडिंग दिस बाय y, फाइन, what we can say here is, we can say that this y is nothing but what, if this y can divide this x completely, तो ये y जो है ये completely डिवाइड कर सकता है, completely divisible। यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं, completely divisible या कि not completely divisible, you can say not completely divisible, right? Divisible, okay. So if you divide two numbers, like if you take one number and divide by another number, तो क्या क्या आपको मिल सकता है when you divide it? So you always get quotient, you always get what? You always get remainder. लेकिन अगर मान लो y यहाँ पर ऐसा है, y can divide x completely, so remainder will be 0. In this case, the remainder is going to be 0. In this case, the remainder will not be 0. Remainder will not be 0. लेकिन remainder होगा क्या? ये भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज जो मैं बता रहा हूं, मान लो कोई एक नंबर x है, इफ यू आर डिवाइडिंग दैट नंबर बाय बाई, सो इफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, तो रिमाइंडर इज गोना बी 0। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो यू विल से दैट देयर विल बी रिमाइंडर व्हिच इज नॉट 0, ठीक है। एंड दिस रिमाइंडर विल बी ऑलवेज, रिमेंबर, दिस रिमाइंडर विल बी ऑलवेज, okay, this remainder will be always greater than 0. Remainder will be always greater than or equal to 0. ये भी याद रखना, remainder can never be negative, right? It will be always non-negative. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? It will be always non-negative, non-negative. So remainders are always non-negative, guys. Okay, it can be 0, it should be greater than 0. It can be 0 or it can be greater than 0. That's it, right? और ये जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवाइजर से कम होगा। क्या? रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। क्या? ये याद रखना, रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके, एंड इट विल बी लेस देन व्हाट? You can say like this. Suppose this is the remainder. It is what? It is greater than 0. You can say it is greater than 0 or equal to 0. You can say, okay, understood? And it will be less than n. Or else let me write again. R will be greater than or equal to 0, or you can say that R will be less than n. Or you can say R will be less than by, not n here, by. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अभी तो हम नंबर की बात कर रहे हैं। इन फ्यूचर व्हाट यू विल डू, आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करोगे, राइट? दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करोगे जब हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे। मतलब मान लो ऐसा है कि 2x प्लस बाई या 2x प्लस 1 अपॉन x यू आर डिवाइडिंग, राइट? तो आप दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो उस केस में भी याद रखना कि रिमाइंडर हमेशा जो आएगा वो डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज
स्मॉलर देन द डिवाइजर, राइट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, इट शुड नेवर बी नेगेटिव गाइस। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो सकता है या कि जीरो हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल, राइट। सो द सिचुएशन आई थिंक क्लियर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक इंटीजर आई है, ठीक है। अगर आप उसको किसी एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हो, तो इन जनरल अगर हम बात करें, कोई एक इंटीजर आई है, उसको अगर आप नेचुरल नंबर n से डिवाइड करते हो, तो व्हाट यू विल गेट हियर, you will get here as, you can write I as n times q, the you can say the divisor times the quotient. This is nothing but quotient, okay, quotient, okay. And this will tell you the remainder, right? R is gonna be the remainder, right? So what is the condition here? This R should be, this I always can be written like this, okay. This I can be written like this, I equal to n times q plus R, ठीक है। ये आप याद रखना, where q is going to be the quotient, okay, and R is going to be the remainder, right? So these are some unique pair that will occur, right? These are the unique pair, q and R, q and R, right? Okay, this is one of the very important concept that you can remember, right? So remainder, if remainder is 0 means what? If I say remainder is 0, it means I is divisible by n, completely divisible by n, okay, if remainder is gonna be 0, right? Okay, so let us take one example. We can take one example here. Suppose example is nothing but what, 28 by, you can say 5, 28 by 5 or 25 by 8, whatever you want to take, right? Let me take 25 by 8, no problem, okay. So how can you write 25 then? 25, you can write 25 as 8 into quotient. Quotient you have to decide, right? What is quotient here? 8 3s are 25, 4, right? So 8 3s are plus 1, right? So 25 can be written as 8 times 3 plus 1. So 8 is nothing but divisor, and 3 is nothing but you can say the quotient, and 1 is nothing but what, remainder. ये आप याद रखना, ठीक है। मान लो आपके पास निगेटिव नंबर कोई है, क्योंकि इंटीजर को आप किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो। मान लो इंटीजर यहाँ 25 है, -25, एंड आपका जो नेचुरल नंबर है 7 है। 7 शुड बी द नेचुरल नंबर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करते हो कि रेशनल नंबर अगर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो -25/7। अब इसमें बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशंट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करना चाहोगे तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, -25 कैन बी रिटन एज 7 इंटू -4, ओके, 7 इंटू -4, फिर क्या हो जाएगा 7 इंटू -4, and remainder will be what, remainder will be +3, remainder is gonna be +3, right? Remainder will be +3, okay. So here the quotient is negative, but this remainder is positive, right? This remainder is positive. That is very very important to keep in mind, okay. Fine. Suppose we take one more example, right? So if you take one more example here, -32/7. Can you tell me what are the quotient as well as the remainder in this case? Can you find it? क्वेश्चन क्या होगा इसमें, -32/7 में क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, बताइए। -32/7 में क्या होगा क्वेश्चन? What will be quotient here? Quotient is -4, अच्छा, then what is going to be the remainder?
as long as we know that the remainder should never be negative, right? As long as we know that the remainder should never be negative, what is going to be the remainder here? So these are the concepts that you have to remember, right? You see here minus 24, like, so we went for 4 times, right? And we got this, right? Here also what you will do, okay, here also what you will do, if you divide this, so it will be like, you can say that minus 32 can be written as 7 into minus 5 plus, okay, the remainder is gonna be 3. Okay, this is very important to remember. You can check it, right? Minus 35 plus 3 is going to be minus 32, right? So 3 is going to be the remainder here as well. Okay. Okay. So you have to keep this in mind because the remainder can never be negative, right? So now can you tell me what is the relation between remainder and the decimal? I have discussed about decimal, right? Decimal is what? Okay. Decimal याद रखना हमेशा, remainder can never be negative, right? Remainders are non-negative numbers. Non-negative, always. Always. See, in future what we will do, we will take the help of negative remainders. ऐसा नहीं है, हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस होता नहीं है इन प्रैक्टिस, ठीक है? इन प्रैक्टिस इट इज नॉट ट्रू, राइट? आप कोई भी बुक उठा लो, सब जगह रिमाइंडर्स आर नॉन नेगेटिव ओनली। नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं धीरज सर? क्योंकि रिमाइंडर कैन बी 0 अगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो, ठीक है? और इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। जब आप मान लो लाइक आई एम अ टीचर, राइट, एंड आई वांट टू टीच फॉर क्लास 10th और क्लास 11th, ठीक है? तो अगर मैं कहीं अप्लाई करता हूँ तो दे आस्क क्वेश्चन, राइट, ठीक है, कि व्हाट इज दिस? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग थिंग्स, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट गेट एंड ऑल, राइट, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्लियर दोज इंटरव्यूज, राइट? तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका बेसिक कहाँ पर है, ठीक है? अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो फिर जॉब की तो कोई दिक्कत ही नहीं है इंडिया में, अगर आपको आता है रियल वाला, ठीक है? अब आता ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम रहती है लाइफ में, ठीक है? तो आई होप दिस मेक सेंस टू यू। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई स्टोरीज, राइट? ठीक है, रिमाइंडर्स आर नॉन नेगेटिव ऑलवेज, ये याद रखना। और जब आप जितने बार फेल होते हो उतने बार आपको पता चलता है कि हाँ ये नहीं आता था, ठीक है? तो अच्छी बात है कि यू गॉट धीरज सर, सो एवरीथिंग इज बीइंग टॉट बाय हिम, राइट? चलो अब बात करेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन रिमाइंडर एंड द डेसिमल, मतलब रिमाइंडर और डेसिमल में क्या है? रिमाइंडर वर्सेस डेसिमल अगर हम बात करते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है बताओ? तो मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, यू टेक जस्ट 42 एंड डिवाइड बाई 5। मान लो तुम एक नंबर लेते हो 42 एंड डिवाइड बाई 5, ठीक है? तो इसमें क्वोशंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? क्वोशंट विल बी 8, दिस इज q and r will be 2, right? r is gonna be 2, okay? Quotient is what? Quotient is 8 and r is 2, right? You can check it. Now if you divide it completely, how you will get the decimal value? Decimal value is nothing but the value which has got decimal point in it, right? ये मैंने बताया था। तो अगर आप इसको completely divide करते हो, but if you divide, okay, but अगर इसको आप divide करते हो तो 42 by 5 कितना आएगा? 8.4, okay, what you are getting? 8.4, 8.4 you are getting, right? तो इसमें decimal आ गया 8.4, okay? So as we can see here, the answer has two parts here. Whenever we talk about decimals, right? So there are two parts always. One is integer part, one is decimal part, right? So you can see here this integer part matches with the quotient, right? आप देख सकते हो कि जो ये integer part होता है decimal number का, वो quotient से match करेगा हमेशा, ठीक है?
ये जो याद रखना हमेशा, ये कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो डिवीजन करने में दिक्कत आती है, राइट। तो आपको समझना है कि जो आप एटलीस्ट इंटीजर पार्ट तो निकाल ही लो डायरेक्ट। इंटीजर पार्ट विल बी ऑलवेज दी क्या, इंटीजर पार्ट विल बी ऑलवेज दी क्वोशंट, राइट। ये क्या है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर पार्ट, एंड इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। So integer part is nothing but what? Quotient. But now my question is, what is remainder versus decimal part? Remainder versus decimal part, ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। So the integer part is 8 which is equal to quotient, right? And decimal part is what? Decimal part is nothing but 0.4. Let me take decimal part separately. Decimal part, which is 0.4. So can we write like this? देखो ये 40 प्लस 2/5 है, 40/5 प्लस 2/5, तो ये 8 आ गया आपका इंटीजर, और ये कितना है 0.4 है। तो व्हाट इज दिस, 0.4 इज गोइंग टू बी 2/5। ओके, हाउ रिमाइंडर एंड द डेसिमल्स आर रिलेटेड, ये मेरा क्वेश्चन है। आप कभी नोटिस नहीं किए हो, लेकिन आपको नोटिस अब करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एप्टीट्यूड आप अच्छे से सीख लो। जब आप 10 दिन में सारा कॉन्सेप्ट आने वाला है तो लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छा रहेगा। आप प्रोग्रामिंग करोगे, आप कहीं भी कुछ भी करोगे, आपका एप्टीट्यूड तो अच्छा होने वाला है, ठीक है, मैन्युअली, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर देखो, सो यू कैन सी हियर व्हाट, एनी डिवाइजर एंड यू टेक, राइट, ओके। और आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस, से ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और n से हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मतलब डिवाइजर से हमेशा आपका रिमाइंडर लेस होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। सो आप इसमें क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि यहाँ डिवाइजर कितना था, 5 था, रिमाइंडर आपका 2 है, राइट। सो यू कैन सी हियर व्हाट इज दिस, remainder upon the divisor is the क्या है, remainder upon divisor is what, remainder upon divisor is going to be the decimal, ठीक है, याद आ गया होगा अब, ठीक है। तो हमेशा याद रखना remainder upon divisor, divisor is going to be decimal part। ये चीज है, इसको आप याद रखो हमेशा। लेट्स मूव अहेड। Now we will talk about, okay, number of zeros in an expression, मतलब हम कैसे नंबर ऑफ जीरो किसी भी एक्सप्रेशन में निकालते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ जीरोस इन एन एक्सप्रेशन। बस एक ही हिंट मैं आपको दूंगा और आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऐसे कौन से दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करने से जीरो आता है, क्या आप बता सकते हो? थिंक अबाउट इट, बिटवीन 0 to 9, जीरो को छोड़ दो, जीरो तो पूरा एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा अगर प्रोडक्ट लिखा है तो, ठीक है। आप अपार्ट फ्रॉम जीरो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो आता है? आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फॉरगेट अबाउट जीरो, जीरो इज अ डिफरेंट नंबर, राइट, यू कैन से। so you take some number, right, so that is going to help you, yes, 5 and 2, yes, if you are going to multiply 5 and 2 or 2 into 5, right, so you're going to get 0। so कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, any expression is given, remember, okay, what you have to do always is, if any expression is given, you have to look for 2 into 5, or you can say pair of 2 into 5, ठीक है, pair of 2 into 5। अभी एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझ आएगा कि केवल हमें 5 ही ढूंढना है,
क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा उसमें 2 ज्यादा रहेंगे 5 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको केवल 5 फाइंड करना, जितने 5 उतने नंबर ऑफ जीरोस। देखो आगे की बात करते हैं। तो मान लो कोई एक एक्सप्रेशन दिया है 24 32, राइट, 24 इंटू 32 इंटू 17, राइट, एंड इंटू 23 इंटू 19, ठीक है। अभी इसमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस पहले आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो 24 में कितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 32 में कितने आएंगे, 2 टू द पावर 5 आएंगे, राइट। एंड 17 में 17 ही रहेगा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। 23 आल्सो अ प्राइम नंबर, 19 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, राइट। सो यू कैन से 2 टू द पावर 3, 3 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 19। अच्छा बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, कोई बता सकता है कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं इस एक्सप्रेशन में। यहाँ जीरो आएगा ही नहीं कभी। क्यों जीरो नहीं आएगा, क्योंकि देर इज नो 5, राइट। अगर 5 प्रेजेंट नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी जीरो ओनली इन दिस केस। नो 5s आर प्रेजेंट, you can say. No 5s are present, okay, no 5s are present. ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में जीरो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो याद रखना हमेशा। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन क्या निकालोगे कि एज यू कैन नोटिस हियर द प्रोडक्ट विल हैव नो जीरोस बिकॉज इट हैज नो 5 इन इट, ठीक है। ओके, लेट अस टेक वन मोर एक्सप्रेशन। अगर हम एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, मान लो हम एक एक्सप्रेशन ऐसा लेते हैं, ये एक्सप्रेशन ले लो ये। अब बताओ कितने हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3, 3 इंटू 5, 23 को नहीं लिख पाएंगे, 5 इंटू 5 एंड 2 इंटू 11, ठीक है। अब आप देखो इसमें कितने 5s हैं, ठीक है, इसमें कितने 5s हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 इंटू 5 ले सकते हो एक पेयर, 2 इंटू 5 एक पेयर, राइट, एंड 2 इंटू 5 एक पेयर, और यहाँ पर एक 2 और है, ठीक है, बाकी आप लिख दो। ओके, so how many zeros are there in this case? So you have to count only how many 5s are present, क्योंकि in this question you see आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 3 5 हैं, राइट, देयर आर 3 5 बट यू सी देयर आर 4 2s, राइट। तो यहाँ पर आपके पेयर्स कितने, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। Number of zeros are equal to 3, right? What is the conclusion here, guys? Zeros are always found by combining what, 2 and 5, right? So if you combine, like if you take the product of 2 and 5, okay, so you are going to form a zero, right? The number of zeros will depend upon the number of pairs of 2s and 5 that can be found, remember, okay. But in this case, if you see there are 4 2s or 3 5s. So what we are able to do here is we shall be able to form only 3 pairs, that is 2 into 5, right? So there will be 3 zeros in this product. आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल। सबको समझ आया क्या ये चीज कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ये क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर साइंस में, किसी भी ब्रांच में, डेटा साइंस में, है ना। क्लियर। वेरी गुड। तो आपको ये याद रखना है। लेट्स मूव अहेड। सो अगर मान लो फैक्टोरियल दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करोगे, इफ देयर आर फैक्टोरियल्स, मतलब अगर मान लो क्वेश्चन में फैक्टोरियल्स है 6 फैक्टोरियल, तो कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, राइट। सो फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस इन अ फैक्टोरियल वैल्यू क्या रहेगा हेडिंग,
finding number of zeros in a factorial value. Finding number of zeros in a factorial value, right? तो मान लो कोई फैक्टोरियल दिया है 6 फैक्टोरियल, अब इसमें पूछा है कितने जीरोज होंगे। तो देखो अगर 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है, राइट, तो इफ यू स्टार्ट एक्सपांडिंग तो ठीक है, एक्सपांड कर सकते हो। 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 इंटू 5 इंटू 2, राइट। तो आप हमेशा नोटिस करोगे, यू हैव टू ऑलवेज नोटिस इज नंबर ऑफ 5 इज गोइंग टू बी लेस देन द नंबर ऑफ 2 ऑलवेज। आप कोई भी फैक्टोरियल उठा के देख लो, 5 कम होंगे कंपेयर टू 2। क्यों 5 कम होंगे? बिकॉज आपको पता है कि 5 कहां से आता है, केवल जब 25 या 35 ऐसे नंबर्स रहेंगे, ठीक। लेकिन 2s तो हर जगह आ जाता है, 4 है, 6 है, राइट। बट 5 विल बी ओनली व्हेन यू विल गेट 5 व्हेन 25 और काइंड ऑफ थिंग, राइट। 15 ऐसे नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि 6 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन 6 फैक्टोरियल? तो 6 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करोगे पहले, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं बताओ? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, राइट? तो एज यू कैन सी देयर इज ओनली 1 5 बट देयर आर 3 2s। यहाँ पर 3 2s हैं, याद रखना, देयर आर 3 2s। यहाँ पर 3 2s हैं, राइट, लेकिन 3 2s हैं लेकिन 1 5 है, सो नंबर ऑफ जीरो विल बी 1 ओनली। So what is your observation here? What is your observation? The observation is nothing but what? In this expression you have to remember, it will have only one pair of 5 and 2, right? Since there is only 1 5 and there are plenty of 2s, there are many 2s you can say, right? There are abundance of 2s, right? So it is very clear that in any factorial value you take, any factorial value, in any factorial value, any factorial value you take, right? So number of 5s will always be lesser than the number of 2s. Number of 5s will always be lesser than number of 2s. ठीक है, ये याद रखना, ये important concept, right? In any factorial value, number of 5s will be less than the number of 2s. Right? Okay. So what you have to do is you have to we need to only count what the number of 5s, right? So you will see that, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब? मान लो हमारे पास 47 एक ऐसा नंबर दिया है, 47 फैक्टोरियल, राइट। 47 में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो द मेथड दैट आई टोल्ड यू कि क्या, अगर आप फैक्टोरियल को एक्सपांड करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। 47 46 45 44, it will take 2 days, but you have to tell me the answer quickly, right? Number of zeros in 47 factorial क्या होगा? तो मैंने क्या बताया आपको कि always keep in mind कि number of 5 will always be less than number। अब हमें number of 5 ढूंढना है इसमें। number of 5 का मतलब क्या होता है कि 47 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आप 47 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब 9 को आप 5 से डिवाइड करो, 1 टाइम जाने वाला है, राइट। ओके, तो आप बस आपको क्वोशंट कलेक्ट करना है, दीज आर द क्वोशंट यू कैन से, ओके, लाइक अंडरस्टूड। सो 47 बाई 5 यू गॉट 9, 9 को आप 5 से डिवाइड करो, 1 आ गया, तो इसको ऐड करोगे। इन दिस 47 फैक्टोरियल देयर विल बी 10 जीरोस। ये याद रखना। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कि नंबर ऑफ 5 हमेशा 2 से लेस रहेंगे, तो हम लोग 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कितने 5 आने वाले हैं। तो देयर विल बी 10 5, मतलब आंसर आपका 10 आएगा। नंबर ऑफ जीरो विल बी 10। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज वी हैव गॉट 58 फैक्टोरियल। इसमें कितने सारे
जीरोज हैं, तो आप क्या करोगे, 58 को ले लो, स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 5, क्वोशंट आप यहां लिखो क्वोशंट, तो तो 5 1 जा 5, राइट, एंड 5 1 जा 5, 11, हाँ 11 बाई 5, तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 2, राइट, so you will get 13 zeros. Okay, so I think this is clear for all. How can you how to find number of zeros in a factorial, right? ये याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप याद रखो, आएगा अगर तो आप बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि कोई भी फैक्टोरियल आप लो टिल 49, अगर आप 45 से लेके 49 तक आप अगर फैक्टोरियल लेते हो, तो आप नोटिस करोगे, मान लो 45 फैक्टोरियल, 46 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल एंड 48 फैक्टोरियल एंड 49 फैक्टोरियल, जितने भी फैक्टोरियल्स हैं इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे गाइस, वो हमेशा 10 रहेंगे, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, राइट। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने भी फैक्टोरियल्स हैं उसमें नंबर ऑफ जो 5 आएंगे वो 10 के बराबर होंगे, देयर विल बी 10 नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ जीरो चेंज कब होगा, जब 50 फैक्टोरियल की बात करेंगे, राइट। अगर आप 50 फैक्टोरियल की बात करते हो, 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल की बात करोगे, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 12 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना 45 से 49 देयर विल बी 10 नंबर ऑफ जीरोस, ओके, एंड देन 50 के बाद चेंज होगा, राइट। तो अब यहाँ पर आपको फिर से नोटिस करना है कि अगर आप 50 से लेके 54 तक देखो तो 12 ही रहेंगे, लेकिन 55 से लेके 59 तक 13 हो जाएंगे। तो ये एक सिचुएशन है, ये आप याद रखो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एक तरीका मैंने बता दिया है, उस तरीके को फॉलो करो, ठीक है। ओके, तो 12 0 in 50 factorial, right? Okay, so these are the important concepts that you have to remember always, right? Fine. So what you can do here is, what you can do, एक और important concept है, another method, जो कि मोस्ट रिकमेंडेबल है, राइट। आप इस मेथड को चूज कर सकते हो, और भी फास्ट, मान लो कोई नंबर बहुत बड़ा है, तो आप कितने बार 5 से डिवाइड करोगे वो भी मैटर करता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि ये मेथड आप चूज कर लो, कोई फैक्टोरियल अगर गिवन है, राइट, मान लो कोई फैक्टोरियल है 125, राइट, ठीक है। तो हमें अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 विच इज कंटेन्ड इन दिस वैल्यू 127, राइट। मान लो 127 फैक्टोरियल दिया है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। What is the first step that you have to do? The very first step is find the highest power. क्या फाइंड करना है सबसे पहले, highest power, okay, of 5 which is contained in 127, right। इसमें कितने हाईएस्ट का पावर कंटेन्ड है, 127 फैक्टोरियल इक्वेंस, ओके। सो आप देखोगे 127 factorial is divided by what? We will divide by 5 to the power n, right? 5 to the power n. And the highest possible value of n is going to be what? Highest possible value. तो अगर ये 3 डिजिट है तो आप समझ सकते हो कि n की पावर 3 हो जाएगा, राइट। 3 डिजिट का अगर नंबर है, 4 डिजिट है तो n to the power 5 ले सकते हो, ठीक है। तो जब भी 3 डिजिट का ये नंबर रहेगा, जैसे मान लो 125 है, सॉरी 127, तो आप सबसे पहले इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो एंड कलेक्ट द इंटीजर पार्ट,
फिर आप डिवाइड करोगे 127 को 25 से, कलेक्ट द इंटीजर पार्ट। 127 को आप 125 से डिवाइड करो, मतलब ये क्या है, 5 हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया, ये 5 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर ये 3 डिजिट का नंबर है तो आपको इससे डिवाइड, कहां तक डिवाइड करना है, स्टार्ट करो 5 से डिवाइड करना, देन 25, देन 125 एंड कलेक्ट द इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप 127/5 करते हो तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस, ओके। अगर आप 25 को इससे डिवाइड करते हो 127 से, कितना आएगा, 5 आएगा। And if you divide 125 by this, you will get what? 1. So total 31 will be the answer. हाँ, that is a question, right? हमेशा याद रखना कि हम कहां तक करेंगे। अगर 3 डिजिट है तो 5 क्यूब, 4 डिजिट तो 4, मतलब आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर जब आप डिवाइड करते हो तो इट कम्स टू बी 1, राइट। तो आगे बात ही नहीं करना है फिर, राइट। अगर आप आगे लोगे तो फिर 625, राइट। तो 125 इज नॉट डिविजिबल बाय 625, सो आप यहाँ तक लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखो, यही मेथड फॉलो कर सकते हो। ये जो ब्रैकेट है, दिस इज कॉल्ड GIF, मैंने कैलकुलस में बताया है, तो आप उसको याद रखना, ठीक है। ओके, सो दिस प्रोसेस कैन बी एक्सटेंडेड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर प्राइम नंबर्स आल्सो। देखो ये 5 जो है एक प्राइम नंबर है, राइट। तो मान लो तुमसे कोई पूछता है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, okay, which can completely divides 38, है ना। ओके, सो यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो अगर कैसे फाइंड करोगे, 38 फैक्टोरियल का सबसे हाईएस्ट पावर कैसे फाइंड करोगे, राइट। तो हाईएस्ट पावर, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 which completely divides 38 फैक्टोरियल, राइट। तो 38 ये हाईएस्ट पावर भी आप बोल सकते हो। ये इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 that can divide this 127 फैक्टोरियल, राइट। यस, 0। देखो इसको आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड, लेकिन एक और लैंग्वेज में बोल सकते हो कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, ओके, व्हिच कैन डिवाइड 127 फैक्टोरियल, दैट इज 37, और यू कैन से नंबर ऑफ जीरोस। तो कोई पूछता है व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट कैन डिवाइड 38 फैक्टोरियल, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 that can divide what, 38 फैक्टोरियल। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, 38/3, 38/9, 38/27, राइट। ओके, अब 38/81 लोगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, राइट। तो बेटर ये इंटीजर वैल्यू यहाँ से लेना है, राइट। इंटीजर वैल्यू आप लोगे, इंटीजर तो ये देगा 12 + 4 + 1, it is going to give you 17. So 17 is the highest power, 17 is the highest power which can divide 38 factorial, right? ये आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, मान लो कोई पूछता है कि what is the highest power of 7 which contained in 57, right? तो 57 factorial, तो मान लो 57 factorial दिया है, and highest power of 7 निकालना है। क्या करोगे, 57 फैक्टोरियल बाई 57/7, 57/49, बस आंसर आ गया। ये इट विल गिव 8 + 1 which is 9. 9 is the highest power of the 7 to the power 9, you can say, that can divide this 57. Okay, so these are the concept, please remember। आप एक बार नोट्स बना लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी आई एम कवरिंग एवरीथिंग सो दैट यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, राइट। ठीक है, तो एनी नंबर यू टेक एंड एनीथिंग यू कैन डू।
So I think this is clear in case of divisibility. Okay, and now we'll talk about divisibility rule, right? Divisibility rule, ये divisibility rule कहता क्या है? और divisibility rule रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Divisibility rule is very very important concept. Okay. Fine. So let's move ahead. Now we will talk about divisibility rule. देखो, based on divisibility rule we have also classified natural number as prime numbers, co-prime numbers, मतलब जो भी composite number की बात कर रहे थे, right? So आपको समझना है कि divisibility rule plays an important role. When we can say that any number is divisible by 2, when we can say that any number is divisible by 3, ठीक है? तो आप वहाँ चेक करते नहीं बैठोगे, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, राइट? सो व्हेन वी कैन से दैट, और व्हेन वी कैन से दैट एनी नंबर इज इवन नंबर, when we can say that any number is odd number, right? When we can say that any number is divisible by this, right? So ये important concept है, ये पता होना चाहिए for technical subject also. Okay, so there are some concepts that you have to remember, right? So which is very very important. Just I'm going to list all of them, right? So divisibility rule को हम just list करेंगे यहाँ पर, आप directly read कर सकते हो, ठीक है? कुछ रूल्स हैं जो हम लिस्ट करने वाले हैं, आप रूल्स को याद रखना, ठीक है? ये देखो, डिविजिबिलिटी बाय 2 और 5 दोनों के लिए सेम रूल है, ठीक है? लेकिन 2 के लिए देखो, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 5 इफ लास्ट डिजिट इज 2 और 5, याद रखना, ठीक है? हर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 2 और 5 है, राइट? ठीक है, a number is divisible by 2 और 5, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और 5. आपको ये याद रखना है कि अगर लास्ट डिजिट जो है 2 और 5 से डिविजिबल है, तभी आप उसको बोलोगे व्हाट, कि ये नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है, ठीक है? और इन केस ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सारे डिजिट को ऐड करना है, ठीक है? all such numbers the sum of whose digits are divisible by 3 or 9 are divisible by 3 और 9. तो 3 के चेक करने के लिए क्या करना है, हमेशा इस सारे डिजिट को आप ऐड करोगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल ही होगा 100%, राइट? तो यू कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है? और डिविजिबिलिटी बाय 4, मान लो आप नंबर दिया हुआ है, उनको ऐड करते हो एंड दैट कम्स आउट टू बी 14, राइट? और यू कैन से दैट कम्स आउट टू बी 17. So it is not divisible by 3 or 9, right? So you should not say that overall number is divisible by 3 or 9, ठीक है? अब डिविजिबिलिटी बाई 4 के केस में देखो, 2 के केस में हम लास्ट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट. 4 के केस में 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट, ओके, बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, राइट? 6 के केस में क्या करेंगे, 6 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स हैज 6 हैज गॉट 2 and 3, so you have to check for 2 and 3, right? You have to check for 2 and 3. Then divisibility by 8. So a number is divisible by 8 if last 3 digits are of the number are divisible by 8, right? ये भी, तो 2 4 8 जो 2 रेज टू पावर में आ रहा है उसके लिए सारा चेक करना है. 16 के केस में 4 चेक करना है, 4 डिजिट्स, राइट? तो आप लिमिट करो अपने आप को 11 13 11 तक, राइट? दैट्स इट, ओके? और 11 के केस में आप देख लो 3 and 4 है ना, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब आप देख सकते हो 2 into 2, राइट? 4 का मतलब लास्ट 2 डिजिट और 3 का मतलब, ठीक है? और 7 और 11 के केस में, जैसे 11 का केस है कि ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, 11 का केस कि डिविजिबिलिटी बाय 11 इज नथिंग बट व्हाट, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट, मतलब आप बोल दो कि ये डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 ये ऑड है, ये इवन है, these are even places and these are odd places. So difference of the sum of digits in odd place and the sum of digits in the even place is 0 or divisible by 11, right? तभी आप बोल सकते हो कि number is divisible by 11,
ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे 7 का पूछ रहा है या 11, 13, दूसरा भी रूल है, ठीक है। The integer n is divisible by n, 7, 11, 13 you can say if and only if the difference of the number of its thousand, and the remainder of its division, right, by thousand is divisible by 7, 13 and 11, 13, right? So ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आप याद रखो, ठीक है। बाकी आप इंटरनेट में देख सकते हो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन आता है, बट इतना इनफ है, ठीक है, इतना इनफ है कि 2, 5, 3, 9। तो जैसे मान लो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट, तो वहां पर आपको चेक करना पड़ता है क्विकली कि कैसे ये नंबर डिविजिबल है 3 से कि नहीं। तो आप सीधा सीधा ऐड करो पहले, ठीक है। ऐड करोगे तो सम क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। इफ इट इज कमिंग आउट टू मल्टीपल ऑफ 3 देन यू कैन से दैट यस, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आप याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं, डिविजिबिलिटी की बात हो गई है, तो अगर हम बात करें व्हाट इज इवन नंबर, इवन नंबर, तो इवन नंबर को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं ये भी देखेंगे आज, राइट। तो अगर कोई भी इंटीजर है, मतलब ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऑल इंटीजर मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, राइट। इफ ऑल इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स में सब आ जाते हैं, ऑल इंटीजर मतलब 0, 1, 2 नेगेटिव, राइट। ऑल इंटीजर्स अगर वो 2 से डिविजिबल है, राइट, ऑल इंटीजर्स आर दैट आर divisible by 12 by 2, you can say that number is nothing but a even number, ठीक है। ऑल इंटीजर का मतलब क्या होता है, एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, राइट, ये पॉजिटिव हो गए। आप -2 भी बोल सकते हो, -2, -4, 22, -22, कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो इन सबको इवन नंबर बोलेंगे। कुछ लोगों को डाउट रहा होगा कि -2 इवन नंबर है कि नहीं, यस इट इज द इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो हाउ टू डिनोट दिस, so we can denote, okay, we can denote even number as 2n, okay, 2n, this is a formula for even number, you can say, right, 2n is nothing but a even number, right, 2n, integer multiple of 2n means even multiple of 2n, right, 2n, okay. So if someone is going to ask you what is the smallest, or you can say what is the, okay, what is the smallest, or you can say lowest positive even number, what is the lowest positive even number? Nitali, can you tell me what is the lowest positive even number? लोवेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है बताइए। लोवेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, ओके। सो यहां पर आप नोट लिख लेना, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। 0 इज एन इवन नंबर, याद रखना, 0 इज एन इवन नंबर, राइट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लोवेस्ट पॉजिटिव, तो 0 आप नहीं बोलोगे, 0 तो इवन नंबर है, लोवेस्ट इवन नंबर है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, उसको हम लोग नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन नॉन पॉजिटिव, राइट। सो व्हाट इज द लोवेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, यू विल से 2। तो इसीलिए मैं यहाँ फॉर्मूला देख रहा हूँ ना, 2 to the power 2n, राइट। 2n मीन मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2, वो डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है, तो उसको हम लोग इवन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑड नंबर का, राइट। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि ऑल द इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑल integers that are not divisible by 2, all integers that are not divisible by 2,
not divisible by 2 are odd numbers, are odd numbers. ये भी याद रखना, ठीक है. All integers that are not divisible by 2 are odd numbers. Okay? So these are the concepts that you have to remember. Now, how to represent this? How to represent odd numbers, right? So when you will take odd numbers, right, and you are going to divide by 2, right? You can say, okay. So odd numbers leave a remainder of 1 if you divide by 2, right? Okay. So if odd number को अगर आप divide करते हो 2 से, so it will leave remainder always as, okay, remainder as 1. So we can denote this, right? We can denote odd numbers as, देखो, बिफोर यू स्टार्ट एनी टेक्निकल सब्जेक्ट, राइट, अब देखो कि जो फ्यूचर के गेट एस्पायरेंट होंगे, व्हाट शुड दे डू, राइट? नाउ यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग, बिफोर यू स्टार्ट एनी टेक्निकल सब्जेक्ट्स यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फिनिश एप्टीट्यूड एंड मैथ फर्स्ट, क्योंकि देखो इन सब का एप्लीकेशन हर जगह है, पूरे सब्जेक्ट में होता है, राइट? Nobody, whether you talk about computer science or electronics people, data science, कोई भी सब्जेक्ट की बात करोगे, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इसको लोग लास्ट में करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें अपन जान पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो टेक्निकल का, राइट? तो ऑल इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स. अगर आप ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, इट विल लीव रिमाइंडर एज 1. So we can denote odd number as 2n plus 1 or 2n minus 1. ये representation होता है. तो मान लो कोई क्वेश्चन में बोला है कि let us take 3 consecutive odd numbers, right? तो आप बोल सकते हो सर पहला 2n plus 1 हो गया, दूसरा 2n plus 2 हो गया, तीसरा 2n plus 3 हो गया ना. ये consecutive odd numbers हैं, ले सकते हो, ठीक है? पता होना चाहिए ऐसे फॉर्मूला, अगर आपको पता. These are the formulas for odd numbers. तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द लोवेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर्स, लोवेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर्स से +1, 1 you just write, not +1, 1. I think this is clear now. So you can give the example also. Examples can be like -1, -3, -7, -7, 1, 3, 7, 5, whatever number you take, right? They are all odd numbers. Okay, it can be positive, it can be negative, right? So complex number everybody knows, I need not to talk, right? So complex number is nothing but what? The arithmetic combination of real as well as imaginary numbers, right? So complex number तो आपको पता ही है, ठीक है? Complex number क्या होता है? Arithmetic combination of real and odd, sorry, real and imaginary, not odd, real and imaginary. Okay, like a plus iota b. 11th में तो आई थिंक सब लोग पढ़े होंगे इसके बारे में. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना. जहां आई की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1. जहां आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है? और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स, ओके, सो अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम व्हेन दे डिफर बाय 2, यू कैन से. जैसे मान लो 3 and 5, सो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 2 का डिफरेंस है, तो उनको आप बोल सकते हो ट्विन प्राइम नंबर्स. अगर मान लो 11, ओके, मतलब 3 and 5 आर द ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम का मतलब होता है दे
मस्ट डिफर बाय 2। ओके, जैसे मान लो 11 एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है 11 के पास, मतलब 13 के पास। आप बोल सकते हो 11 एंड 13 दे आर ट्विन प्राइम। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है परफेक्ट नंबर का। क्या आता है परफेक्ट नंबर? व्हाट इज परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर का मतलब होता है, व्हाट इज परफेक्ट नंबर, ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब काम आएगा, राइट? तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? So perfect number is a number, right? You can say any number n is said to be a perfect number if sum of all the divisors of n is equal to 2n। मतलब sum of all divisors of n should be equal to 2n। मतलब क्या है, 6 जैसे मान लो, तो इसके क्या क्या डिवाइजर हैं? तो अगर आप इनको ऐड करते हो 1 + 2 + 3, तो ये कितना आ रहा? 6। एंड 6 को आप बोल सकते हो 2 × 3। ठीक है, सॉरी, इंक्लूडिंग 6 आपको करना। सम ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ एन, इंक्लूडिंग एन, तो इंक्लूडिंग एन भी करना है, मतलब एन मतलब 6 को भी ऐड करना है, उसी को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो आप यहाँ देखोगे इट इज नथिंग बट 12 विच इज 2 × 6। ओके, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ एन इंक्लूडिंग एन, सम ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ एन इंक्लूडिंग एन is equal to 2n। you can take another like 28। तो 28 के क्या क्या डिवाइजर हैं? तो you can say that 1 2 4 1 2 4 7 14 28, ये डिवाइड कर सकते हैं 28 को। तो आप बोल सकते हो 1 + 2 + 4 + 7 +, okay, so you don't have to add these numbers, right? You can directly say that the addition of these numbers will be what? 56। आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, मान लो क्वेश्चन में आ गया 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, राइट? ऐसे नंबर्स दिए हैं, उनका सम पूछा है, जस्ट ऐड देम। तो आप क्या करोगे? आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उससे 2n आंसर आएगा, मतलब 2 × द 28 दैट इज 56। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखना। और मिक्स नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया, वेयर इंटीग्रल एज वेल एज द फ्रैक्शनल पार्ट्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड मिक्स नंबर। And there are some triangular number, right? So one more concept is there which is important, that is called triangular number। triangular number, ठीक है? मतलब मेरा कहने का मतलब था, कोई भी नंबर अगर आप लेते हो, जैसे 1 + 4 + समथिंग, ओके, एंड यू आइडेंटिफाइड दैट कि यस ऑल नंबर्स, राइट, तो यू जस्ट ऐड इट, राइट? तो ट्रायंगुलर नंबर्स, राइट, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? The triangular numbers are the number which can be represented as the sum of consecutive natural numbers starting from 1। okay, starting from 1, right? So ये definition आप याद रखना, which can be represented as what? Sum of consecutive natural number। number starting from 1। you can say 10। if I ask 10 is a natural number, triangular numbers, you say yes। कैसे? देखो 1 + 2 + 3 + 4, okay? 1 + 2 + 3 + 4, if you add this you will get 10। okay, if I ask that 11 is a natural triangular number, so no, 11 cannot be the triangular number, right?
12 can be the triangular number, you can check it out, right? So what are the triangular number, you can decide, right? I think this is clear for all. So we'll meet in the next session and we will talk about remainder theorem. And we'll talk about एक important concept है Bayes system. And we will talk about unit digit approach. Unit digit approach. बाकी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपका अगर नंबर सिस्टम अच्छा है तो फिर कोई भी कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, राइट? एक एक दिन सब में रहेगा। ओके, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हम पहले करने वाले हैं, जो बाद के कॉन्सेप्ट है उनको बाद में। जैसे परसेंटेज एंड ऑल इम्पोर्टेंट है, राइट? लेकिन और कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट इतना नहीं रहती हैं तो उनको बाद में। पहले स्पेशल कुछ रीजनिंग के भी टॉपिक करना है, जैसे सीरीज एंड ऑल, राइट? विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई थिंक कोई डाउट नहीं है ना निताली? प्लीज लेट मी नो। या अभी तक जो भी मैंने आज डिस्कस किया, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमें डिस्कस करने हैं, तभी आपका नंबर सिस्टम फिनिश होगा। फिर प्रोग्रेशन में करेंगे। 20 चैप्टर्स हैं अराउंड, जिसमें हम पूरा बता देंगे, बट पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन द मैथमेटिक्स, राइट? थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग।